हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोतिहारी के रक्सौल स्थित श्री सत्यनारायण पंचायती मारवाड़ी मंदिर में मारवाड़ी समाज की महिलाओं के द्वारा गणगौर पूजा का आयोजन किया गया। महिला समाज की अध्यक्ष वीना गोयल और सचिव सोनू कावरा ने बताया कि भगवान गण शिव के प्रतीक होते हैं और गौर मां पार्वती की प्रतीक होती है। इसी क्रम में रक्सौल में पूजा का आयोजन किया गया। वहीं कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नवरात्र के अवसर पर अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान के सोसा राय के अड्डा पर 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 500 महिलाओं ने हिस्सा लिया। हमारे 2 नवरात्र होते हैं साल में, एक चैत्र का और एक आश्विन का। तो इसमें शुद्धिकरण की हो जाती है। जैसे हम लोग शुद्धिकरण करते हैं कोई भी, तो उसी तरह से हमारा पेट की शुद्धि होती है, हमारे विचार की शुद्धि होती है। इसकी नवरात्र रखा जाता है। ये शक्तियाँ हमारे 6 महीना तक काम करती हैं, जो महिलाएं काम सक्रिय होती है और क्षेत्र में काम करती हैं। हम लोग को शांति कुंज से बहुत सारी टोलियों को भेजा गया है, हर क्षेत्र में, पूरे विश्व में भेजा गया है। विश्व गायत्री परिवार के द्वारा पूरे विश्व में गृह गृह गायत्री उपासना, ग्रामीण ग्रामीण गायत्री महायज्ञ के अंतर्गत 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ चैत्र नवरात्रि के पूर्व संध्या पर सभी में जागरूकता के लेकर के कलश शोभा यात्रा के साथ में प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें जागरूकता परम पूज्य गुरुदेव का ये मान रहा है हमेशा से कि अपना राष्ट्र एक उत्कृष्ट बने। इसके लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति हम निष्ठावान रहेंगे और नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। आज व्यक्ति अपना नागरिक कर्तव्य को भूल गया है। ये चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता का हम सभी पूजा करते हैं। तो माता के गर्भ से जब आते हैं तो भारत माता हमारी अपनी माँ है, इसकी रक्षा करना भी हमारा पुत्र का कर्तव्य बनता है। हम अपने निष्ठावान कर्तव्यनिष्ठ सद्बुद्धि को जागृत करें माता की साधना के साथ में, और पुरुषार्थ को जागृत कर एक नए राष्ट्र का निर्माण करें। इस लेकर के यहाँ जागरूकता कह लिया जाए। मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के वृंदावन पंचायत के कैलाश आश्रम परसौनी में 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का समापन सीताराम दास शास्त्री के नेतृत्व में किया गया। वहीं सीताराम दास ने बताया कि पूरे चकिया अनुमंडल वासियों के सहयोग से 5 साल पर यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस यज्ञ में वृंदावन के रास लीला टावर झूला के साथ साथ अखंड भंडार का आयोजन भी किया गया है। श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो दिनांक 27/3/2019 से लेकर 4/4/2019 तक सुनिश्चित हुआ, जिसका आज पूर्णाहुति होने जा रहा है। ये यज्ञ जो है विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। विश्व का कल्याण इसमें निहित है। यज्ञ से ही वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है
और अन्न से ही मानव जाति का सृजन होता है। तो विश्व कल्याण के लिए यज्ञ जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। यज्ञ करना चाहिए, करवाना चाहिए। यज्ञ जो है इस पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नालंदा जिले के भगन बिघा ओपी इलाके के खिदरचक गांव में 3 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने पिता पुत्र को बंदूक की बट से पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि उसी दौरान बीच बचाव करने आए गुड्डू आर्यन का सर भी अपराधियों ने फोड़ दिया। वहीं कपिल यादव ने बताया कि संतोष डॉन आए दिन गाँव में किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा कर पैसे की मांग करता रहता है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर डॉन की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिसवा बसंत में चुनावी पाठशाला संकुल स्तरीय साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संकुल स्तर के शिक्षकों एवं छात्रों ने हिस्सा लिया और मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक भी किया गया। वीडियो विनीत कुमार ने नेतृत्व में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। आज यहाँ सिसवा बसंत वृंदावन पंचायत के अंतर्गत मिडिल स्कूल है। यहाँ पे चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया सिर्फ के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने हेतु। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने अभी 10 किलोमीटर एरिया में साइकिलिंग भी की है, साइकिल रैली भी निकाली है, जिसमें हमारे स्कूल के सारे बच्चे थे, शिक्षक थे, मैं स्वयं भी था, ताकि 12 मई को जो हमारे यहाँ मतदान की तिथि निर्धारित है, अधिक से अधिक लोग उसमें भाग ले सकें। पश्चिम चंपारण के बेतिया में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी व पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने पश्चिम चंपारण लोकसभा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लिया। पश्चिम चंपारण लोकसभा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में वहां उपस्थित सैकड़ों प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदार तरीके से भी सरकार चलाई जा सकती है। हर चुनाव में महंगाई मुद्दा बनता था, लेकिन इस बार महंगाई सुनने को भी कहीं नहीं मिला। और 5 साल में देख लिया कि ईमानदार तरीके से दिल्ली में भी सरकार चलाई जा सकती है। उन्होंने दिखला दिया कि बिना भ्रष्टाचार का एक आरोप लगे बिना भी सरकार को चलाया जा सकता है। मित्रों, हर चुनाव में महंगाई एक मुद्दा बनता है। इस बार कई चुनाव में महंगाई मुद्दा है क्या? 75 पैसा प्रति यूनिट इसको बिजली का बिल देना पड़ा। एक और शिकायत सुनते हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, बिजली का बिल आया ही नहीं, जाना पड़ता है पेमेंट करने के लिए, तो उसका भी उपाय कर दिया गया। 2 साल लगेगा, काम चालू हो गया। जैसे मोबाइल का रिचार्ज आता है, वैसे बिजली का रिचार्ज कूपन मिलेगा हर घर में, और प्रीपेड मीटर लग जाएगा। आपका मीटर लगेगा, 1000 का कूपन खरीद लीजिए, 1000 की बिजली जलाइए, और जैसे ही 1000 पूरा हुआ तो जैसे टीवी का लाइन कट जाता है वैसे घर का लाइन कट जाएगा, और जैसे ही 400 रुपया उसमें डाल दीजिएगा या 200 रुपया, तो फिर बिजली का लाइन अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं। नरकटियागंज डाउन सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के S7 बोगी से लावारिस हालत में 55 पीस नूरी देसी शराब जब्त किया गया है। बता दें कि रेल पुलिस ने सघन तलाशी अभियान के दौरान शराब की बोतलें बरामद की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, जो बेहद गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को महागठबंधन के लोग प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं मानते। जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, कि आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? उनको एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, क्योंकि जनता में भ्रम की स्थिति खत्म हो। क्योंकि मायावती जी ने कल ये संकेत दिया कि वो भी दावेदार हो सकती है,
ममता बनर्जी भी संकेत दे रही हैं और चाहती हैं कि कांग्रेस जितनी कमज़ोर हो सके बंगाल में उतनी कमज़ोर हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर आप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकें। एक ज़माने में लालू प्रसाद यादव भी दावेदारी कर रहे थे, इसलिए इतने दावेदार हैं यूपीए के अंदर, उनको पहले मिलकर एक उम्मीदवार तय करना चाहिए। यूपीए गठबंधन के नेताओं से मैं आग्रह करूँगा कि अगर वो कोई एक उम्मीदवार तय कर सकते, मैं जानता हूँ तय नहीं कर सकते, कोई राहुल गांधी को पीएम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और सब कह रहे हैं कि चुनाव के बाद फैसला करेंगे। अभी चुनाव के पहले फैसला करो ना कि कौन होगा हमारे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। और इसलिए नरेंद्र मोदी की जो एक हवा चल रही है पूरे देश के अंदर, लोगों ने 5 सालों का काम देखा है और इस 5 साल के काम के आधार पर लोग फिर एक मौका कि नरेंद्र मोदी जी को इस देश के भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विधायक राजीव रंजन ने महागठबंधन के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि महागठबंधन अपनी नीतियों से पहले ही रसातल में जा चुकी है, अब अपने कर्मों से चुनाव में उनकी और बुरी गत हो जाएगी। उन्होंने नालंदा लोकसभा क्षेत्र से घोषित किए गए हम प्रत्याशी के बारे में कहा कि वह ना तो नालंदा के हैं और ना ही इनकी यहाँ कोई पहचान है। ऐसे में परिवेश में किस कारण महागठबंधन में ऐसे प्रत्याशी को नालंदा में उतारा है, यह गठबंधन के लोग ही बता सकते हैं। पूरे नालंदा जिले में एक भी आदमी, जबकि नालंदा जिला का अति पिछड़ा समाज के कई लोग में से एक भी आदमी महागठबंधन को नहीं मिला अति पिछड़ा में कि वो उसको यहाँ से खड़ा कर सके। इसे साफ जाहिर है कि मनसा कुछ और है, किसी और कारणों से टिकट दिया गया होगा। इसका खुलासा तो महागठबंधन के लोग ही कर सकते हैं। लेकिन चलिए, हम लोगों के लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महागठबंधन के को कि कम से कम हमको उन्होंने वॉकओवर दे दिया और कितने लाख मार्जिन से हम जीतेंगे ये तो रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी स्थिति हमारी सुदृढ़ है, बहुत अच्छी है और अगर नॉमिनेशन वो करेंगे कि नहीं करेंगे इस पर भी अभी हमको कन्फ्यूजन है। बाढ़ अनुमंडल में शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी में वर्षों तक सेवारत मोकामा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह को शानदार विदाई दी गई। प्रखंड के औटा मध्य विद्यालय में आयोजित एक विदाई समारोह में शिक्षकों और प्रबुद्ध जनों ने उपेंद्र कुमार सिंह के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर प्रखंड के अन्य अवकाश प्राप्त शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर गीत संगीत की भी प्रस्तुति दी गई। शिक्षा पदाधिकारी वर्तमान में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुमार सिंह जी से जो बाटा विद्यालय के शिक्षक हैं उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।